फाइनली शुशरत जी का रिजल्ट आ चुका है गाइस। इट्स ऑफिशियली रीनीट 2026 का कल 16 जुलाई एनटीए ने स्कोर कार्ड अपना रात को अबाउट 11 के आसपास निकाल दिया है। एंड जो एनटीए ने भाई कट ऑफ के साथ खेला और क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ खेला है वो तो अलग ही लेवल का है। बट या विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Hello guys, I hope you all are doing good. Welcome or welcome back to this channel. I am Anurag from Haryana. In 2025 I passed my class 12 from CBSE board PCB E stream and 2026 के लिए मेरा पहला ड्रॉप था ये नीट के लिए। 2026 के लिए मुझे नहीं पता था मुझे रीनीट भी देना पड़ जाएगा, बट यार लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। बाकी भाई आज रीनीट का रिजल्ट आ चुका है। कल रात को मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है बिकॉज मेरा रिजल्ट निकला था 12:44 पे रात को एंड मैं कब लगने लगा था लाइक मैं कल लाइव आ रखा था अपने चैनल पे जब इन्होंने फाइनल आंसर की निकाल दी थी, तो मुझे पता चल गया था या तो आज आ जाएगा रिजल्ट 11 बजे तक, अगर नहीं आया तो कल तो फॉर श्योर है बिकॉज जिस दिन फाइनल आंसर की आती है उसी दिन रिजल्ट आ जाता है। एंड जब इन्होंने प्रोविजनल आंसर की निकाली थी जब भी मैं लाइव था लाइव में ही आई थी एंड कल भी मैं लाइव था लाइव में ही आंसर लाइक क्या बोलते हैं रिजल्ट आ गया। एंड जो मेरा जेन्युइन रिएक्शन था वो तो लाइव वालों ने ही देखा है, लाइव पे था मैं। सो या बाकी रिजल्ट आ गया यार जिनका सिलेक्शन हुआ। एंड फिर मैं लाइव के बाद ही मैंने फटाफट से मैं लोकअप देख रहा था। लोकअप भी मैंने अभी तक नहीं देखा है, मैंने आधा ही देख के वो वहीं पे कर दिया था बिकॉज दिमाग इतना खराब हो गया। फिर उसके बाद मैं रिजल्ट निकालने लगा। मम्मी का फ़ोन ले रखा मैंने, अपनी बहन का भी ले रखा, मैं टैब पे भी लगाऊं बट कहीं से नहीं खुल रहा था बिकॉज साइट बार बार क्रैश हो रही थी, अल्टरनेट वाली भी एंड दूसरी वाली भी। बट फाइनली फिर मम्मी वाले फ़ोन पे लॉगिन हो गया था। 12:44 पे मेरा रिजल्ट निकला एंड फिर मैंने अपना रिजल्ट देखा ओवरऑल, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। बाकी आप लोगों का भी रिजल्ट आ गया होगा, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कैसा क्या रिजल्ट आएगा। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर देना बिकॉज काफ़ी कुछ अब अलग आने वाला है कंटेंट। ये तो आएगा ही जैसा अभी तक चल रहा था बट इससे भी अलग चीज़ें आने वाली है। बट ऑल्सो पता है यार क्या हो रहा है, जिसका रिजल्ट एक तो आप लोग प्लीज़ अगर आपका स्कोर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब का नहीं आया है, पहले तो मैं उन्हीं को बोलना चाहूँगा प्लीज़ अपने आप को फेलियर मत समझो। इस जस्ट एन एग्जाम दीज डेज नीट इज़ इक्वल टू रिस्क हो गया है। नीट को तो भाई एक एग्ज़ाम भी हम बोलने से पहले सोचना चाहिए आई थिंक बिकॉज नीट इज़ इक्वल टू रिस्क दीज डेज। इस जस्ट एन एग्ज़ाम ये कभी भी तुम्हारे ये जो मार्क्स आए हैं ये तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारी लाइक तुम्हारी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को फेलियर मत समझना अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई नहीं यार। एंड अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, कॉलेज में जा रहे हो तो काउंसलिंग अच्छे से करना, हर चीज़ को अच्छे से वेरीफाई करना बिकॉज काउंसलिंग का भी प्रोसेस काफ़ी टेढ़ा होता है। सो या ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल जिनका भी सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू बिकॉज फाइनली हम लोग इस लूप से निकल गए हैं, इस साल वाले लूप से 2026 से। नीट रीनीट दैन टेंशन। पहले लग रहा था कि बस जल्दी से रीनीट हो जाए, उसके बाद रीनीट होने के बाद लग रहा था कि फटाफट से बस अब रिजल्ट आ जाए, देखा जाएगा जो होगा। फाइनली अब एनटीए जी ने स्कोर कार्ड भी निकाल दिया, देख लिया होगा अपना रिजल्ट, मुझे कॉमेंट्स में बताना। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड आई रियली रिस्पेक्ट टू एवरी नीट एस्पिरेंट बिकॉज ये वाली फेज ना नीट इज नाउ, अभी ये नीट है ना ये कुछ और ही बन गया है, क्रेजी चीज़ बना दी गई है। अब क्रेजी मैं आप किस वे में बोल रहा हूँ वो आप समझ सकते हो, इफ़ यू नो यू नो, ठीक है। तो इसको इतना टेंशन स्ट्रेस मत लो। अब आप लोगों को मैं इतना चिल कैसे हूँ, मैंने तो पहले ही सोच रखा होगा कुछ ब्ला ब्ला। भाई यहाँ पर मुझे भी हुई है दिक्कत बट इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लो, उसे लाइफ मत बनाओ, ठीक है। सो या अभी अपने स्कोर की तरफ आते हैं। ओके गाइस, सो अगर अब हम अपने रिजल्ट की बात करें, सो मेरा जो टेस्ट बुकलेट कोड था वो था 80 एंड जो आंसर की आई थी उस दिन मैंने नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में अपनी आंसर की से मार्क्स चेक करके मैंने बता दिए थे मेरे इतने इतने बन रहे हैं। सो वो वीडियो अगर आपको देखनी है सो आप चेकआउट कर सकते हो, वो मैंने अपलोड कर रखी है। इससे एक वीडियो मतलब लास्ट सेकंड वीडियो आपको मिल जाएगी, वीडियो आपको दिख जाएगी। सो पर मेरा आंसर की वाला स्कोर नहीं आया है, मेरा जो स्कोर आया है वो आया है 446 आंसर की से जो मैंने मैच करे थे। आई थिंक मैंने या तो चेकिंग में मिस्टेक कर दी है या फिर पता नहीं क्या हुआ है, बट आई एम स्कोरिंग 446 मार्क्स ऑफिशियली जो है अब यही है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मेरा नेगेटिव मार्किंग में नंबर कम हो गया। आई डोंट वांट कि मैं फालतू की एक्सक्यूजेस बनाऊँ। आई थिंक जैसे मैंने प्रिपरेशन करी उस हिसाब का मुझे रिजल्ट मिल गया। अगर मुझे दो सेंटेंसेस मिले दैट आर यू रिग्रेटिंग, नो आई एम नॉट रिग्रेटिंग एंड आई कुड डू बेटर, आई थिंक आई कुड डू बेटर बिकॉज बायो के नंबर देख के मुझे लग रहा है कि हाँ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा और दम लगा लेता बिकॉज नीट 2026 में मैंने तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़े थे, तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े थे एंड आई वाज स्कोरिंग 503 मार्क्स इन नीट 2026। उसमें मुझे एमबीबीएस तो ऑफकोर्स नहीं मिलता बिकॉज आई एम जनरल कैटेगरी हरियाणा से हूँ, तो मुझे नहीं मिलना था एमबीबीएस तो, बट आई थिंक बीएमएस या बीवीएससी शायद मिल सकता था एंड शायद बीवीएससी तो शायद मिल सकता था जहाँ तक मुझे लगता है, और मुझे नहीं पता। एंड यार अगर पेपर हार्ड आ रहा है ना, आई डोंट थिंक सो किसी भी डायरेक्शन से रीनीट का पेपर ईजी था। रीनीट का पेपर अच्छा खासा टफ लेवल का हम बोल सकते हैं, तो कट ऑफ लो जानी चाहिए, कट ऑफ हाई नहीं करनी चाहिए। आई एम नॉट अबाउट टॉकिंग माई सेल्फ बट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी वन।
बिकॉज पेपर टफ आया था तो एनटी को जो कट ऑफ थी वो थोड़ी लो करनी थी, हाई नहीं करनी चाहिए थी। ईजी आता है तो कट ऑफ को हाई करो ना। एंड ऊपर से क्वालिफाइंग मार्क्स, यार जिन बच्चों को क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं अलग अलग कॉलेजेस के लिए, जो बाहर के लिए जाते हैं वट जो भी जिस चीज़ के लिए चाहिए होते हैं कुछ बच्चों को क्वालिफाइंग मार्क्स, उन लोगों की तो लंका सेट हो गई होगी अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स पे नहीं है। बिकॉज क्वालिफाइंग मार्क्स भी बढ़ा दिए इस बार एनटीए ने, लाइक कट ऑफ भी ऊपर गई। एनटीए अपना बदला ले रहा है क्या, तुमने अपनी जेब से पेपर कंडक्ट करवा दिया शायद इसीलिए। बट एनीवेज सो उस टाइम पे ना नीट 2026 पे मैंने तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़े थे। उस टाइम पे भी मैं सेटिस्फाई था अपने स्कोर से, बट रीनीट के स्कोर से भी मैं हूँ सेटिस्फाई। जितनी मैंने मेहनत करी उस हिसाब से मुझे रिजल्ट मिल गया मेरा। बट अगर मैं बात करूँ कि क्यों इतने नंबर कम आ गए नीट 2026 से, बिकॉज नीट 2026 होने के बाद व्हेन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर री नीट, उस टाइम पे मैंने बस बायो अच्छे से पढ़ी, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत। केमिस्ट्री सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं, सबसे कम मुझे फिजिक्स में मिले हैं, सबसे ज़्यादा बायो में मिले हैं। फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स हैं। एंड फिजिक्स के मार्क्स देख के आई वाज लाइक भाई तू दब्बा है फिजिक्स पे। मैं अपने बारे में ही बोल लेता हूँ भाई, अब मैं तुम लोगों को क्या मौका दूँ। आई थिंक फिजिक्स ने लंका सेट बहुत गंदे तरीके से करी है मेरी। शायद मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा है, बट आई कुड डू बेटर वाली में मैंने इसलिए हाँ भरा बिकॉज मैं कहीं ना कहीं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी और कर लेता शायद 500 प्लस हो जाते मार्क्स, शायद हो सकते थे। बट पता नहीं भाई अब क्या होगा क्या नहीं। दिस इज़ माई स्कोर, दिस इज़ व्हाट इट इज़। बट टेंशन वगैरह मत लो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर अब मैं अपने प्लान्स बताऊँ फ्यूचर के, ऑफकोर्स काउंसलिंग में तो मैं पार्टिसिपेट अब मैं नहीं ही करने वाला हूँ बिकॉज स्कोर ऑफकोर्स पता चल चुका है, कट ऑफ पता चल चुके हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स पता चल चुके हैं। बट हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ मेरे मार्क्स से। मैं अब ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, ना मैं कोई फेक एक्सक्यूजेस बनाने वाला हूँ अपने ऊपर। जितनी मैंने मेहनत करी उस हिसाब से मुझे मेरा रिजल्ट मिल गया, शायद मैंने इतनी मेहनत करी होगी। अब मैं कैसे एक्सपेक्टेशन रख लूँ। 715 वाला जो नंबर लेके आया है बंदा हरियाणा और पंजाब से जो टॉपर निकले हैं 715 वाले, उन लेवल की मैंने ऑफकोर्स पढ़ाई नहीं करी। जिस हिसाब की मैंने पढ़ाई करी उस हिसाब के मुझे मार्क्स मिल गए। एंड क्वाइट हैप्पी आई एम, जितना मुझे मिला है आई एम गुड। एंड मेरे फ्यूचर प्लान्स वॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस मैंने देख रखे हैं कुछ, एंड अब मैं उन पे 1-2 दिन में उन पे एक्शन ले लूँगा। एंड जो से भी मैं कोर्सेज सेलेक्ट करूँगा, जो सी भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँगा, एंड साइड बाय साइड मैं क्या करने वाला हूँ मुझे खुद नहीं पता है। आज मैं बैठ के अभी मम्मी पापा के साथ डिस्कस करूँगा बिकॉज अभी सुबह ही हो रखी है 9 बजे आज के। कल रात को रिजल्ट आया था, नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई है। सो अभी मैं बस जस्ट वीडियो बनाने के बाद एडिट करके मैं इसे अपलोड करूँगा और फिर मम्मी पापा के साथ बैठ के डिस्कस करूँगा क्या कुछ करना आगे वगैरह। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं बोला। वो तो नीट के खिलाफ ही थे ना, मुझे वो ड्रॉप लेने के लिए बोला था उन्होंने। वो ड्रॉप के लिए भी मुझसे लड़े ही थे, मत ले ड्रॉप मत ले ड्रॉप, बट यार ले लिया, मुझे ही चुल थी। बट एनीवेज आज के लिए इतना ही। प्लान्स एंड ऑल, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो डायरेक्ट यही आने वाली है बिकॉज आज मैं फाइनलाइज कर लूँगा चीज़ों को, सारी चीज़ें डिस्कस करके अपने मम्मी पापा से, अपनी बहन से। सो मिलता हूँ जल्दी मैं अगली वीडियो में, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल। टेंशन बिल्कुल भी मत लो, इट्स जस्ट एन एग्जाम गाइज। बाय बाय।